यस बेटा। कोड नजर आ रहा है बेटा? जी सर। ठीक है, ये लीनियर सर्चिंग का था, अब हम बाइनरी सर्चिंग पे आ गए। ठीक है। अच्छा, बाइनरी सर्चिंग में यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है कोड के अंदर। बस सिर्फ इसको याद रखो कि इस कोड के अंदर कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। सिर्फ वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। वहाँ एरे का नाम नम था, यहाँ एरे का नाम क्या है? लिस्ट। माई लिस्ट। ठीक है। और आइटम यहाँ पे सर्च करवा रहे हैं, वहाँ डायरेक्ट 60 असाइन कर दिया था, यहाँ अब हम आइटम इनपुट करके सर्च करेंगे। ठीक है। दूसरा फर्क जो है वो है आपका। हाँ, तीसरा फर्क बताओ क्या है जो तुम्हें कोड में नजर आ रहा है? लोअर बाउंड अपर बाउंड। नहीं, वो तो उधर भी था, एल बी और यू बी, लोअर बाउंड अपर बाउंड उधर भी था। कंपैरिजन मतलब कौन भी सा था। ऐसा वेरिएबल है जो यहाँ पे चेंज नजर आ रहा है और वहां मैं यूज कर रहा था वो यहाँ नजर नहीं आ रहा? ऐसा कोई लग तो नहीं रहा। मिड पॉइंट मालूम कर रहे थे वहां पर हम। मिड किधर है? मिड वैल्यू मालूम कर रहे थे ना उस वहां पर जब मैं समझा रहा था मिड वैल्यू। यहाँ पे मिड किधर लिखा है? नहीं, वहां की बात कर रहा हूँ, जब हम मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करवा रहा था तो वहां मिड वैल्यू फाइंड कर रहे थे। हम्म। ठीक हम्म। है। यहाँ मिड वैल्यू नहीं है, यहाँ मिड वैल्यू की जगह पर क्या है? इंडेक्स। ठीक है। हम्म। ठीक है, बस ये इतना सा फर्क है। ठीक है, वेरिएबल्स को दिमाग में रखना, क्योंकि फिर वो उसको वीडियो। डिवाइड बाय टू करें। हाँ। हाँ, जो वीडियो जो शेयर की थी अभी, जो हमने व्हाइट बोर्ड पे काम किया है, बस वहां पे नम एरे है। ठीक है। और दूसरा जो है चेंज है वो है आइटम का चेंज है। यहाँ आइटम हम इनपुट करवा रहे हैं। ठीक है। और तीसरा जो चेंज है वो वहां पे मिड वैल्यू को हम एज ए इंडेक्स ले रहे थे, यहाँ इंडेक्स को इंडेक्स ही ले रहे हैं। ठीक है। ठीक। और बाकी वही है, कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। बस थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज हो गई है। केस 1 लगा है पहले, और कोड के अंदर केस 3 पहले लगा दिया, तो उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है। उसका कोई मसला नहीं है। मैंने केस 3 ऊपर कर दिया इफ के अंदर, और तीसरा जो आपके पास आ गया वो केस 2 आ गया। ये बात समझ में आती है? जी। ठीक है। और जब ये 3 केस में से जो भी कंडीशन फॉल्स की फाउंड ट्रू होगा, ठीक है, इक्वल वाले पे डेटा जब मिल जाएगा केस 1, तो फाउंड ट्रू वन होगा। केस कौन सा है? ये वाला ऊपर वाला, ये कंपैरिजन वाला। हाँ, ये डबल इक्वल वाला। ठीक है। फाउंड इज सेट टू ट्रू व्हेन द आइटम इज फाउंड इन द लिस्ट। ठीक है। फाउंड ठीक। कब ट्रू होगा? इट विल बिकम ट्रू व्हेन द सर्च आइटम इज अवेलेबल इन द लिस्ट ऑफ एन एरे। ऑलराइट। और इसके बाद इफ फाउंड हुआ और आइटम फाउंड हो गया, और नहीं तो एल्स आइटम नॉट फाउंड। अब इसको भी वैसे ही चला के देखते हैं। ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है? ब्रेक पॉइंट से आपको कोड बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है, और प्लस आपको इतना ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और ऑब्वियसली अब पेपर 4 जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। पहले तो ये आपको कोड जो था पेपर में लिखना होता था। ठीक है। तो अब तो आपको प्रैक्टिकल करना है, आपको कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करना है। ठीक है। कोडिंग पेपर में। हाँ, अब जो पेपर 4 है वो पूरा के पूरा जो है वो अब आपको कंप्यूटर जहाँ पे भी आपको सेंटर पड़ेगा वहां पे करना होगा। ठीक है। P4 का। अब प्राइवेट वालों का मुझे इतना प्राइवेट के लिए मैंने अप्लाई भी करना है। वो मुझे इतना रजिस्ट्रेशन में एक तो कैरी कैरी फॉरवर्ड भी आ रहा है उसमें। कैरी फॉरवर्ड आ रहा है। यार, उसका रजिस्ट्रेशन का थोड़ा आइडिया कम है मुझे, लेकिन इतना है कि ये आपका पेपर 4 जो है मुझे तो ना। चारों देने हैं, मेरे ख्याल से मेरा चारों वो हाँ, कैरी आपका फॉरवर्ड के चार। बगैर होगा। अब कैरी फॉरवर्ड के बगैर होगा आपका। ठीक है। अब वो हट जाएगा जो आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, अब आपका एक साथ 4 हो जाएंगे। ठीक है। कैरी फॉरवर्ड दूसरों में हो रहा है मेरा। हाँ ठीक। ठीक हो गया।
तो अब आपको पेपर 4 के लिए आप रेडी रहेंगे, आपको ना, अच्छा आपने डाउनलोड तो ये कर लिया है ना वीएस कोड, ठीक है। अब इसी तरीके से आप चेक करते हैं, दोबारा मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, जाके क्लिक करता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट डिबगिंग, ठीक है। ऑब्वियसली ये हमारे पास कंट्रोल्स है, F10। अब देखिए लिस्ट में सारे आ गए, अगेन ये लिस्ट में आ गए, फिर उसके बाद अगेन आप आइटम को एंटर करेंगे, ओके, यहाँ आइटम आप एंटर करेंगे, लेट्स सपोज मैं करता हूँ 21, ठीक है। और अब आप देखें आइटम की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 21। ठीक है, 21 आ गई, और लिस्ट आपके पास मौजूद है, फाउंड फॉल्स ही रहेगा। ये फिर 3 तक ही चलेगा सिर्फ। हाँ ये 3 तक चलेगा, इसका देखिएगा सर्चिंग कितनी इसकी स्मार्ट सर्चिंग होगी, क्योंकि ये डिवाइड कर दिया ना इसने। अच्छा ये एक और काम हो रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं। अपर बाउंड हमने एक काम किया, अपर बाउंड हमने लेंथ ऑफ माय लिस्ट -1 किया, ये क्यों किया है? क्यों? खाली लेंथ ऑफ माय लिस्ट क्यों नहीं लिखा, लेंथ ऑफ माय लिस्ट -1 क्यों लिखा है? पता नहीं। देखिए लोअर बाउंड तो हमने सेट किया हुआ है 0, ठीक है। उसकी वजह ये है कि लूप स्टार्ट 0 से होता है और जाएगा लेंथ कितने, 10 तक। तो जब 0 से 10 तक जाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी, और 11 पे तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, यहाँ पे 11 तो कुछ है ही नहीं। तो हमारा अपर बाउंड का साइज एक कम होना चाहिए, तभी वो 89 के ऊपर आएगा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 0 till 9, और लेंथ तो वो 10 बता रहा है, तो आपका अपर बाउंड क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ माई लिस्ट -1। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 11 होगा, तो अब आपकी लिस्ट में कितने एरेज कितने एलिमेंट्स होंगे, 10 होंगे, ठीक है। और लेंथ ऑफ फंक्शन वो क्या बता रहा होगा, 12, लेंथ ऑफ फंक्शन 12 बता रहा है, और एलिमेंट्स आपके उस लिस्ट में 11 होंगे, ठीक है। और लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 till 10, ये बात समझ में आती है, 0 till 10।10। तो 0 इंक्लूडिंग 0 इटसेल्फ till हाउ, 9 भी अगर लिखते हैं वो भी 10 ही है। नहीं 0 till 9 वो 10 वैल्यूज हैं, और 0 till 10 जो है वो 11 वैल्यूज हैं, ठीक है। हम्म। और वो फंक्शन लेंथ क्या बता रहा होगा, 12, ठीक है। तो अब वो जब 12 बता रहा होगा तो मुझे तो 11 वैल्यूज तक जाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, 12 -1, तो 11 तक जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है, ये इसी वजह से हो रहा है कि आप इंडेक्स वैल्यू एक आगे बढ़ जाएगी अपर बाउंड की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि आप लेंथ ऑफ माई लिस्ट -1 करेंगे, ठीक है, एंड देन यू विल असाइन टू अपर बाउंड वैल्यू। ये बात क्लियर हो रही है या फिर से समझाऊं? नॉट फाउंड क्यों लिखा हमने? नहीं वो ऊपर वाली बात समझ में आ रही है, वो तो मैं अभी आ रहा हूँ, नीचे समझा रहा हूँ। हाँ, लेंथ वाली तो समझ आ गई लेंथ है। वाली समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, अपर बाउंड की वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो गई, देखें अब 9 आ 0। गई, ठीक है, ये 9 आ गई अपर हाँ, बाउंड की, इधर देखें, नहीं नहीं ठीक है। ठीक है, 9 आ गई, 0 till 9, तो आपके पास 10 वैल्यूज हो जाएंगी। तो अब अच्छा उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें ये नॉट का काम क्या है, नॉट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, और फाउंड इज सेट टू फॉल्स, ठीक है, फाउंड इज सेट टू, नॉट फॉल्स। नॉट ठीक है, फॉल्स हो फॉल्स। जाएगा तो ट्रू। और नॉट फाउंड का मतलब क्या है कि वो ट्रू है, यानी वैल्यू जब आपको मिल जाएगी तो फाउंड क्या है, ट्रू है। जब वैल्यू आपको मिलेगी तो फाउंड इक्वल्स टू ट्रू है, और इसका मतलब जब फाउंड इक्वल्स टू ट्रू है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन नॉट फाउंड पे फॉल्स हो जाएगी, और वो लूप से बाहर आ जाएगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ, इस चीज को समझिएगा। आपके पास फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स है, ये तो हमें पता है, इनिशियलाइज कर दी फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स। लेकिन जब हम पाइथन कोड में लूप यूज करते हैं
तो फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स नहीं यूज कर सकते, बल्कि उसको नॉट फाउंड करेंगे। ठीक है, नॉट फाउंड होगा। यहां तक बात समझ में आती है? हम्म ठीक है, और दूसरा जो है, ऑब्वियसली लोअर बाउंड इज लेसर देन अपर बाउंड और इक्वल्स टू अपर बाउंड। अगर मैं फर्स्ट करें 89 सर्च करता हूं तो मैं उसी पे खड़ा होऊंगा, यानी जो मेरी वैल्यू है अपर बाउंड के ही ऊपर खड़ी होगी। ठीक है, तो लोअर बाउंड का लेसर देन और इक्वल्स टू अपर बाउंड होना जरूरी है। और अगर लोअर बाउंड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स ग्रेटर देन अपर बाउंड हो जाएगा, तो इट मींस कि क्या होगा कि वो जो मैं वैल्यू आइटम सर्च कर रहा हूँ वो उसके अंदर लिस्ट में है ही नहीं, जैसे हमने अभी हम्म उसके अंदर किया था। ठीक है, कोड के सूडो कोड के अंदर बाइनरी सर्चिंग में कि 3 केसेस के बाद एक और हमने चेक लगाया था, जिसके अंदर हम ये कह रहे थे कि इफ लोअर बाउंड इज ग्रेटर देन अपर बाउंड देन नॉट लिस्ट इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, इसका मतलब जो सर्च आइटम है उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। ये बात समझ में आती है बेटा? यप ठीक है, अब आपके पास अपर बाउंड सेट 9 हो गया, माई लिस्ट आ गया, लोअर बाउंड 0 है, आइटम जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो 21 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट इंडेक्स में तो आपके पास कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो पहली कंडीशन ट्रू, तो किस पे जाना चाहिए इसे? थर्ड इंडेक्स तक चल, सेकंड इंडेक्स तक चलेगा। ठीक ठीक है, ये आया। फिर आपके पास नहीं नहीं नहीं, आप अच्छा आप अभी लीनियर पे हैं बेटा, लीनियर पे नहीं आना अब आपको। ऑब्वियसली वैल्यू आपके पास क्या है, फिर केस से स्विच भी तो करना होगा आपको। इंडेक्स 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आपका केस स्विच होगा जी। आइटम 21 माई लिस्ट पे इंडेक्स 4 पे क्या है? 4 पे है 27 है। ठीक है, तो अभी अब मैं चला रहा हूँ, देखिए चलेगा कैसे। अपर बाउंड ये पर इस पे आया तो इस पे नहीं आया। 10, नहीं नहीं, क्या कहते हैं, अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड हुआ, अपर बाउंड हमारे पास वो था ना 10 था और 0। मैं फिर से चलाऊं इसको, स्टॉप करके फिर से चला दूं। अपर बाउंड वाले से चले। हाँ, फिर से चला रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। this is one. Start debugging. Okay, and then list and item. Now you need to ये type, बंद। for example, 19 कर लेते हैं। ठीक है, छोटा कर लेते हैं। ऑलराइट, ओके, आइटम हमारे पास 19 है। ठीक है, आइटम 19 है। ऑलराइट, देन मूव फाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड सेट टू 0 और आइटम इज 19, फाउंड इज सेट टू फॉल्स। ठीक है, and now condition true and false. Yes beta, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है। नहीं, कौन से वाले की आप लूप के अंदर की बात करें, पहले लूप पे। नॉट वाइल फाउंड। फॉल्स। ठीक है, नॉट फाउंड इस मींस फॉल्स है, और लोअर बाउंड की वैल्यू ऑब्वियसली लोअर बाउंड हमारे पास क्या है, लोअर 9 बाउंड 0 है। ठीक है, 0 और अपर बाउंड 0 देख 0। रहे हैं आप। ठीक है, तो 0 इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, तो कंडीशन ट्रू हो रही है ना, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, तो आप अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब अंदर आ जाएंगे। नाउ 0 प्लस 9 0। 9 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है 4। ठीक है, तो वो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, किस चीज समझ में आती है? तो हम्म इंडेक्स आपके पास, अब ये एग्जीक्यूट आगे पढ़ता हूँ तो इंडेक्स आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स आपका कैलकुलेट हो गया 4। ठीक है, इधर भी आपके पास 4 आ गया और इधर भी आपके पास 4 आ गया। अब आप 4 पे देखें, माई लिस्ट ऑफ 4 पे
equals to item. Yes. 27 is not equal to 19. तो अब वैसे ही होगा, कौन से कट जाएंगे सारे, कौन से केस लग रहा है? मतलब अभी तो करा, इंडेक्स 1 के अलावा सारे कट जाएंगे। ठीक है, इंडेक्स 1 के अलावा सारे कट जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप फर्दर मूव, इफ आइटम, आइटम हमारे पास क्या है 19, ठीक है, 19 इज ग्रेटर देन माई लिस्ट ऑफ, क्या है, गलत है, ये लिस्ट ऑफ 4, माई लिस्ट ऑफ 4 27, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत। फिर डायरेक्ट जंप करके वो किस पर आ गया, ये ट्रू है। आप देख रहे हैं, डायरेक्ट जंप करके वो उस पर आया, वो उस पर नहीं गया, लोअर बाउंड इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1 पे नहीं गया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेक पॉइंट। क्या आपको ये पता चलता है अभी कि आप, 21 पे आ जाएगा। अब चलाएं आप इसको, ठीक है, फिर ठीक है, आइटम नॉट फाउंड है, आइटम नॉट फिर फाउंड, जाएंगे। फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। और अब 3 पर आपका अपर बाउंड फिर चलेगा, ठीक है, 3 और 0 1 ठीक है, इंडेक्स 1, ठीक है, फाउंड नाउ इज फाउंड इज सेट टू आइटम ग्रेटर है। ग्रेटर, नाउ फाउंड इज सेट टू ट्रू, और फिर नॉट, एंड फाइनली, वापस क्यों किया? आइटम फाउंड हो गया ना। वेट करो, वेट 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 वेट, आइटम अब फाउंड हुआ ना, जब उसके ऊपर आएगा तब होगा ना, लाइन नंबर 15 पे आया ही नहीं था, 15 पे अब आया, ठीक है ठीक है। ठीक है, 15 पर अब आया, जैसे ही वो ब्रेक पॉइंट उसके ऊपर आता है तो उस वक्त एग्जीक्यूट नहीं होता है, जैसे ही वो ब्रेक पॉइंट मूव होता है ना नीचे की लाइन पर, तब वो लाइन ऊपर वाली एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। तो प्रिंट आइटम फाउंड, तो अब आप देख लें कितने कम सर्च हुए, ठीक है। फर्दर उसने उसको चेक ही नहीं किया, कितनी वैल्यूज थी, 21, 27, 36, 42, 55, 67, 76, 89, इनको सर्च ही नहीं किया, बहुत कम कंपैरिजन में उसने ये करके दे दिया, वरना अगर हम अभी लीनियर सर्चिंग करते तो वो आखिर तक जाता, ठीक है, ये समझ में आता है, ऑलराइट। अच्छा, आ गया। मैं अब ऐसा कर रहा हूँ कि अब दूसरी क्लास A2 पेपर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये यस। लिंक, ये लिंक, हाँ, AS P2, अच्छा ये मैं अब बंद कर रहा हूँ, ठीक है, लिंक स्टॉप कर रहा हूँ ताकि वो मैं शेयर कर दूँ वहाँ पर।